स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो हम नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ इस यूनिट में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब नेटवर्किंग क्या होती है, जब एक पर्सन दूसरे से कनेक्ट करता है और अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, नेटवर्किंग। पर एक जो मेन पर्सन होता है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने एक दूसरे से कनेक्शन बिठाया तो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। वो किसी के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम जब डिजिटल इसको बात करेंगे तो वो बन जाती है कंप्यूटर नेटवर्क, जो हम स्मार्टफोन से करते हैं, जो हम डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल सी डेफिनेशन समझ लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो एक साथ वर्क करती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस so as to exchange information and share data, resources and services। अपना डेटा शेयर करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपनी सर्विसेज को शेयर करते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे ये चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम में समझिए क्या हो रहा है। डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये 3 कंप्यूटर्स हैं, ये हमारा बीच में एक सर्वर है और यहाँ से हमारा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है राउटर के थ्रू। ठीक है, राउटर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, सर्वर को पहुँचा, सर्वर के थ्रू स्विच जो लगा है उसने कनेक्टिविटी दी सारे सिस्टम्स को। यहाँ मैंने 3 लिए, कितने भी सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने जो नेटवर्क है उसको शेयर किया। देन हमारा एक प्रिंटर है जो सभी से प्रिंट आउट ले रहा है, दैट मीन्स हमने रिसोर्सेज शेयर किए। ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये आपस में डेटा भी शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने डेटा भी शेयर किया। ठीक है, तो नेटवर्किंग का क्या पर्पस होता है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा काम करना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम हो गया, यानी कि हमारा एक ही प्रिंटर ने सबका काम कर दिया, डेटा भी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्वर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। आगे समझते हैं कि नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या क्या इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको पता है हर काम को करने का कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन होता है। अगर आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, तो उसका भी आपको मिस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम वायर्ड नेटवर्किंग भी यूज़ करते हैं एंड वायरलेस भी यूज़ करते हैं। आप सब ज़्यादा अवेयर हो हमारे से भी। ठीक है, वायर और वायरलेस हम दोनों यूज़ करते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज़ करते हैं। बट उन सबको हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही करना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, हैकिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस दैट कम्युनिकेटिंग यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क को आपको पता है हम NW से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब इसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके एडवांटेज इंटर रिलेटेड होंगी। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। ऑब्जेक्टिव समझिए पहले, शेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली। ठीक है, मैंने पॉइंट्स बना के दे दिए, आप खुद भी बना सकते हैं। शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, अभी हमने डिस्कस किया। इनेबल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं हम। इम्प्रूव रिलायबिलिटी थ्रू बैकअप एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेसी। ठीक है, हमारे पास डुप्लीकेट डेटा होता है तो उसको हम रिमूव करते हैं, बैकअप रखते हैं, तो रिलायबल डेटा जो है हमारा एक दूसरे के पास पहुंचता है। ठीक है, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट बाय शेयरिंग रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया है कि आपके रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बच रही है। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्टिव समझे, तो देखिए एडवांटेजेस भी उससे रिलेटेड होंगी। ईजी शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये एडवांटेजेस में आ गया। फास्ट कम्युनिकेशन होती है बिटवीन यूजर्स। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट है, यानी कि एक सर्वर है वो सबको जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया कि सेंट्रलाइज डेटा कम्युनिकेशन है। कॉस्ट इफेक्टिव है, रिसोर्स शेयरिंग है, इजी एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन। दूर से डेटा चाहिए, मिनटों सेकंडों में पहुँच जाता है। मिनट्स तो बहुत बड़ी बात है, माइक्रो सेकेंड्स में डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ओके, अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेटवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। कैसी, सिक्योरिटी रिस्क रह जाती है, हैकिंग, बीच से कोई डेटा चुरा लेता है, मालवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, इनिशियल सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट,
जो भी आपने शुरू में लेना, लाइक आपके सिंपल से मोबाइल की भी बात करें, आपको परचेज ही करना पड़ता है, देन आपको उसमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, तभी आगे काम कर सकते हैं। मोबाइल ले लिया, इंटरनेट नहीं लिया, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली हमें पैसे खर्चने ही पड़ते हैं इसके लिए। नेटवर्क फेलियर्स भी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती कम्युनिकेशन, कई बार इंटरनेट नहीं चलता तो ऐसे समझते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। रिक्वायर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अब जिसको इसकी नॉलेज होगी वही काम कर पाएगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग में नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉलेज के पर्पज़ से ही हम काम करते हैं, क्योंकि अगर इसको किसी को उसकी गलत नॉलेज होगी तो वो गलत साइड चला जाएगा, जिसको अच्छी नॉलेज होगी वो अच्छे तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग ज़रूरी है, बट इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो आप करते हो इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। जो आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हो वो आपकी एप्लीकेशन है। क्या करते हो, ब्राउज करते हो, यानी क्या इंटरनेट पे सर्च करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग पर्पज से यूज़ करते हो, ई कॉमर्स, परचेजिंग एंड सेलिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो, ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो आप करते हो वो आपकी एप्लीकेशन है। सिंपल सी चीज़ है, जो भी मैं कर रही हूँ इंटरनेट के थ्रू वो मेरी एप्लीकेशन है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एडवांटेजेस में क्या लिखें, डिसएडवांटेजेस में क्या लिखें, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखें, या हमारी एप्लीकेशंस में क्या लिखें। सिंपल सी चीज़ है, नेटवर्क का पूछा गया है, डायग्राम बनाओ, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, एनपी यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में ज़रूर बताओ, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इसकी जो भी चीज़ पूछी है उसको प्रॉपरली बताओ, ओके। ध्यान से पढ़ो, जहाँ पे डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।